अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक की यूनिट 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने 1.1 को कंप्लीट किया था। अब 1.2 से पहले कुछ डेफिनेशंस आपने मुलाज़ा फरमानी है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ रही है रेडिकल एक्सप्रेशन कि ऐसी एक्सप्रेशन जिनके ऊपर रेडिकल साइन हो उसको हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। एक उन्होंने nth रूट की हमें डेफिनेशन दी है, ये आपने पढ़ लेनी है। इसमें बस यही कहा जा रहा है कि रेडिकल के बाहर जो 1 से बड़ा नंबर होगा उसके मुताबिक हम उस वैल्यू को नाम देंगे। जैसे अगर 2 होगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, 3 होगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, 4 होगा तो फिफ्थ रूट बन जाएगा। इसी तरीके से इन दो लाइनों में बताया जा रहा है कि रेडिकल साइन के जो बाहर नंबर होता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। रेडिकल साइन के अंदर जो होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडाइसिस। रेडिकल्स के लॉज हमारे पास और इंडाइसिस के लॉज, जिसको हम पावर वाली फॉर्म भी कहते हैं। मतलब जैसे ये ए की पावर m है, ये इंडाइस है, ये ए की पावर n है, ये भी इंडाइस है। अच्छा, ये आपने फॉर MCQs के लिए आपने इन्हें रीड आउट कर लेना है। ये वाला MCQs भी पूछा जाता है कि 2 नंबर के ऊपर एक ही रेडिकल हो तो दोनों के ऊपर अलग अलग डाला जाता है। अगर ओवर में हो तो तब भी सेपरेट सेपरेट हम रेडिकल साइन डाल सकते हैं। और ये ऐसा जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको अगर इंडेक्स हमारा और पावर हमारी दोनों सेम हो तो आपको पता है इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो n है ये किस में चला जाएगा, 1/n में। n से कट गया तो सिंपल a की पावर 1 आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लॉज ऑफ इंडाइसिस है। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। दोनों दो ए हैं तो सिंपल सिंगल ए बन जाएगा और पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। इसमें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। नेक्स्ट ए बी की पावर n है तो दोनों को सेपरेट सेपरेट लिखा जा सकता है। डिवाइड में है तो तब भी सेपरेट सेपरेट किया जा सकता है। अगर डिवाइड में है लेकिन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, हमें पता है, यहाँ हमने पढ़ा था। इसलिए ये जो ए की पावर प्लस n है ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा, तो ए की पावर m माइनस n। और लास्ट पे बड़ी इंपॉर्टेंट MCQ ये आता है, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ मज़ीद एक टॉपिक आ रहा है सर्ड के एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड सर्ड। कि ऐसी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जिसके स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको हम सर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्ड। जैसे √2 आ जाए, √3, √5, जितने भी रैशनल नंबर हैं वो क्या होंगे, सर्ड। आगे सर्ड की कुछ टाइप्स डिस्कस की गई हैं। कि एक ऐसा सर्ड जो सिंगल टर्म को कंटेन करें, जैसे √5, √7, इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल सर्ड कहेंगे। डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अगर दो रेडिकल्स वैल्यूज़ हों या दो मोनोमियल सर्ड्स का सम हो तो उसको हम बाइनोमियल सर्ड कह लेंगे। कॉन्जुगेट सर्ड क्या होता है, अगर एक वैल्यू प्लस में है तो उसका ऑपोजिट साइन माइनस में होगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा। नेक्स्ट हम शुरू करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास इसमें तकरीबन 6 पार्ट्स हैं जिसको हम 1 बाय 1 अब सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने याद रखना है रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है।
रैशनलाइजेशन का मतलब है कि कोशेंट फॉर्म में जो हमारे पास डिनोमिनेटर ओवर के नीचे वाले नंबर होते हैं, इसमें हमने इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। क्या करना है? ख़त्म करना है। तो इसका एक प्रोसेस है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू प्लस में हो तो उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कॉन्जुगेट से मुराद है सिर्फ आपने सेंटर वाले साइन को चेंज करना है। तो इसको लेट्स स्टार्ट। 13 ओवर 4 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। थर्टीन ऊपर वाले वैल्यू के साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा। और हमेशा याद रखना है रैशनलाइजेशन में अगर एक वैल्यू प्लस में हो एक वैल्यू माइनस में हो तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में मतलब पहले का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ऊपर वाला 13 एज इट इज, नीचे 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 माइनस इसका स्क्वायर रूट से कट गया, ये क्या आ गया सिंपल 3। 16 में से जब मैंने 3 माइनस किए तो क्या आता है 13। अब 13 1 ज़ा 13 13 1 ज़ा 13, मेरे पास सिंपल आंसर आ गया 4 माइनस √3। आपने चेक किया होगा ओवर के नीचे मेरा जो रेडिकल वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई है। एंड सेकंड पार्ट हमारे पास, इसमें इसको भी रैशनलाइज करेंगे लेकिन इस दफ़ा ओवर के नीचे हमारे पास वैल्यू ना ऐड हो रही है ना सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब सिंगल रेडिकल वैल्यू को किस तरीके से करेंगे? जब हमारे पास एक सिंगल रेडिकल वैल्यू आ जाए तो हम सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। √3 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। नीचे वाले दोनों सेम हैं तो होल स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज हो जाएगा। स्क्वायर रूट से कट गया। नेक्स्ट हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेडिकल वैल्यूज सेम है तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15 ओवर नीचे सिंपल 3, ये आपका आंसर। हमने सेकंड पार्ट किया था, उसी तरीके से हम थर्ड पार्ट भी करेंगे क्योंकि इसके नीचे भी एक सिंगल रेडिकल वैल्यू है। √5 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और इसको डिवाइड भी करवाएंगे। नेक्स्ट √5 साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले जब ये दोनों सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कट गया। 5 2 ज़ा 10 माइनस √5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 के ऊपर रेडिकल वैल्यू नहीं है तो इसलिए 1 बाहर लिखा जाता है, लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं होता, उधर 1 ही होता है, हम लिखे ना लिखें की बात है। नेक्स्ट नीचे 5 एज इट इज़, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर। जी स्टूडेंट्स, जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था अब नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे पास नंबर्स कुछ बड़े नज़र आ रहे हैं। 6 माइनस 4√2 ओवर 6 प्लस 4√2, नीचे प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड।
अब यहाँ देखिएगा ऊपर वाले न्यूमरेटर दोनों सेम हैं तो इसलिए ये होल स्क्वायर में बंद किए जाएंगे। नीचे अगेन एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऊपर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी। फार्मूले अच्छे से याद करें क्योंकि इन क्वेश्चंस में फार्मूलों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ बनेगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी ओवर 6 6 36। ये स्क्वायर अब दोनों का है, 4 का स्क्वायर अलहदा, √2 का स्क्वायर अलहदा। तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 और इसके रूट से कट जाएगा तो 2 जनरेट होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 16 ब्रैकेट 2। नेक्स्ट 6 6 ऊपर 36, सेम जैसे इन दोनों का सेम ही बनना है। यहाँ पे भी क्या बनेगा 16 इंटू 2 माइनस 2 6 12 और 12 4 48 ओवर 36 माइनस। इसी तरीके से हम जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 32। तो 36 प्लस 16 2 32 माइनस 48 √2 ओवर। जब 36 में से हमने 32 को माइनस किया तो 4। अब यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ये दोनों से लाइक टर्म्स एक जैसी हैं जबकि ये रेडिकल के साथ है। सिर्फ हम इन दोनों को आपस में ऐड करवाएंगे। जब मैं 36 में ऐड करवाऊँगा 32 को, ये बन जाएगा 68 माइनस 48 √2 ओवर 4। अब देखें यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है, ये भी इवन है ये भी इवन है, नीचे 4 है। मैं चेक करता हूँ क्या शायद 4 में ये दोनों आते हैं। तो जब मैं 68 को डिवाइड करूँ 4 पे तो मेरे पास एक एग्जैक्ट नंबर आ गया, यस ये 4 में आता है। इसी तरीके से मैं 48 को भी जब डिवाइड करूँगा 4 पे तो 12 आ गया, मतलब मैं 4 को इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। जब 4 कॉमन चला गया यहाँ पे आ गया था 17, जबकि यहाँ पे क्या आया था 12 और √2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4। ये 4 इस 4 से कट गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है। इसमें भी ओवर के नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस का साइन है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा माइनस। माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से ही डिवाइड। अब अगेन देखें ऊपर दोनों न्यूमरेटर सेम है तो ये होल स्क्वायर में क्लोज हो जाएंगे, और नीचे अगेन जैसे हमने लास्ट 4 पार्ट्स किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा। ऊपर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसे ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a एंड बी ओवर
ये स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास 3 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास 2। अगेन ये स्क्वायर रूट भी कट के ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या बचा है 3 + 2 - 2। ये दोनों रेडिकल हैं तो आपस में ये मल्टीप्लाई होके सिंगल वैल्यू जनरेट करेंगे। 3 2 ज़ा 6। नीचे क्या आ रहा है 3 में से 2 निकालें 1। नेक्स्ट ऊपर हमारे पास 3 टर्म्स है और ये दोनों लाइक टर्म्स है। 3 + 2 5 - 2 √6 और ओवर के नीचे 1 हम नहीं लिखते तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। 4 √3 √7 √5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा नेगेटिव वैल्यू में। अब ऊपर वाला 4 √3 अपने साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे हमारे पास अगेन फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ऊपर 4 √3 एज इट इज़, सारे वैल्यू एज इट इज़ लिख लें। नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गए तो क्या बनेगा 7 - 5। 4 √3 ओवर √7 - √5 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 √3 ये आ गया √7 - √5। दैट्स ऑल जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।